हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। और अब बिना देर के आज के वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में सेही को कैट के साथ बैठे दिखाया जाता है। फिर जिहो उसके साथ आकर बैठती है और वो दोनों अपनी बातें कहने ही वाले होते हैं। तो जिहो सेही को कहती है कि वो पहले कह सकता है, तो सेही उसे बोलने ही वाला होता है पर वो रुक जाता है और कहता है कि जिहो पहले बोल सकती है। तो जिहो से बोलती है कि वो उन दोनों की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज को खत्म करना चाहती है। सेही ये बात सुनकर बिल्कुल ही शांत हो जाता है और बोलता है, तो क्या वो सच में उन दोनों की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज को खत्म करना चाहती है? जिहो उसे यस बोलती है। वहीं दूसरी तरफ हुरांग और वो लड़का आपस में हंसकर बातें कर रहे होते हैं और वो लड़का उसे ड्रॉप करता है और उन दोनों को सांगो और सूजी साथ में देखते हैं। दूसरी तरफ जिहो सेही को बताती है कि उसे अब जॉब मिल चुकी है, तो अब दूसरी जगह रह सकती है और वो अकेले आराम से रह पाएगी। और इन्हीं सारे रीजंस की वजह से ही तो उन दोनों ने शादी की थी। तो अब उसके पास जब सब कुछ ठीक है तो उसे उन दोनों के कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर देना चाहिए। सेही उसे कहता है कि ये ठीक बात है, तो अब साथ रहने का कोई मतलब नहीं बनता। वो उदास होता है पर दिखाता नहीं और कहता है कि वो जिहो के लिए खुश है कि उसके सपने सच हो रहे हैं। जिहो बोलती है कि सेही को भी तो कुछ कहना था, पर सेही कहता है कि कुछ नहीं, बस यही कि सेही अब से सारी चीजें खुद संभाल लेगा। और ये कहकर वो सोने चला जाता है। जिहो अपने रूम पे बैठी याद करती है जब जिहो ने सेही के डैड को बता दिया था कि उसने शादी सिर्फ उस घर के लिए की थी, ना कि इसलिए क्योंकि वो सेही से प्यार करती थी। और वो कहती है कि वो उस पैसे को नहीं ले सकती, पर इस बात से सेही के डैड को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। जिहो बोलती है कि उन्होंने जिहो को क्यों एक्सेप्ट किया था। वो कहते हैं क्योंकि जिहो एक काइंड और स्वीट लड़की है और वो एक अच्छे घर से बिलोंग करती है। तो जिहो ने बताती है कि वो अब सेही से प्यार करने लगी है। इस बात को सुनकर सेही के डैड खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि वो इन पैसों को रखे और चाहे कुछ भी हो जाए, घर हमेशा लड़की को ही लेना पड़ता है और आगे उन दोनों की फैमिली बढ़ेगी। और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। वहीं प्रेजेंट में जियो सेही को कॉल करती है और बोलती है कि उसे क्वेश्चन करना है। वो कहती है कि उसे जिंदगी का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, पर ये शादी आखिर क्या होती है? क्या सेही जानता है कि शादी क्या चीज होती है? सेही याद करता है कि जब उसने अपने घर पे ये बात बोली थी कि वो जंगमिन से शादी करना चाहता है, तो उसके डैड ने उसे थप्पड़ लगाई थी और बोला था कि वो परिवार को कैसे संभालेगा। अभी तक उसकी पढ़ाई भी कंप्लीट नहीं हुई और शादी जैसी चीजें मजाक नहीं होती। और उसके डैड ने उसे घर से चल जाने को कहा था। प्रेजेंट में वो जिहो के रूम के पास जाता है, तभी उसे जिहो की आवाज आती है और वो समझ जाता है कि जिहो रो रही है। वो बोल रही होती है कि सच्ची शादी में बहुत प्यार होता होगा और दो लोग साथ में बहुत खुश रहते होंगे। सेही मन में बोलता है कि जिहो आज उसकी वजह से रो रही है। आगे जिहो मॉर्निंग में उठती है और वो देखती है कि घर का सारा काम पहले से किया होता है और मैरिज कॉन्ट्रैक्ट के पेपर रखे होते हैं। दूसरी तरफ हुरांग का बॉयफ्रेंड नींद से जागता है और वो अपने घर पे बोमी को सोया पाता है और जिससे वो घबरा जाता है। बोमी कहती है कि क्या उसे कुछ भी याद नहीं कि कल रात क्या हुआ था। और वो देखता है कि बोमी हुरांग के पिलो पे सोई होती है, तो वो उस पे चिल्लाने लगता है और बोमी उसे एक थप्पड़ लगाती है और कहती है कि कल रात वो बहुत ज्यादा नशे में था और तभी वो उसे यहाँ पे उसके घर ले आई और रात बहुत ज्यादा हो गई थी, तो वो नीचे सो गई। ये कहकर वो नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। हुरांग का बॉयफ्रेंड आकर उसे रोकता है और उससे माफी मांगता है। फिर वो दोनों एक रेस्टोरेंट पे ब्रेकफास्ट करने के लिए जाते हैं। हुरांग उस लड़के के साथ वहाँ ब्रेकफास्ट करने आई होती है और वो लड़का बोमी के पहचान का होता है। वो उन दोनों को वहाँ बैठने को कहता है। हुरांग और उसका बॉयफ्रेंड एक दूसरे को देखने लगते हैं। दूसरी तरफ जिहो अपने काम पे ये बात बता देती है कि वो जॉब छोड़ रही है क्योंकि उसे राइटिंग के लिए कहीं चांस मिला है और वहाँ पे बोकनाम नहीं होता। फिर वो बस स्टॉप पे बैठी होती है जहाँ बोकनाम आता है और कहता है कि उसने अपनी बाइक बेच दी और वो जिहो की शादी की फोटो देता है जिसमें जिहो और सेही साथ में होते हैं और बोकनाम ने उस फोटो को फ्रेम करके उसे दिया होता है। जिहो उस फोटो को देखने लगती है। वहीं सेही अपने पेरेंट्स को बताता है कि वो और जिहो डिवोर्स ले रहे हैं। उसकी मॉम उसे समझाने लगती है पर वो मानता नहीं और कहता है कि उन दोनों की थिंकिंग अब मैच नहीं कर रही, तो वो एक साथ रहना नहीं चाहते। दूसरी तरफ वो लड़का बोमी और हुरांग के बॉयफ्रेंड को बताता है कि वो लोग उनके ही ऐप पे मिले थे।
वहीं जियो बस में उस फोटो को देखती हुई जा रही होती है और वो किसी को फोन पे कहती है कि वो उसके साथ डेट पे चले। वहीं सही अपने डैड को बोलता है कि क्या वो अपसेट है। उसके डैड कहते हैं कि सही ने हमेशा अपने मन की है, पर सही कहता है कि जब उसने पहली बार शादी करनी चाही थी तब तो उन्होंने सही को सपोर्ट नहीं किया था और वो उस वक्त अपने डैड से बहुत ज्यादा प्यार करता था, पर उन्होंने उस वक्त उसका साथ नहीं दिया था और ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि वो लड़की बहुत ही गरीब घर से बिलोंग करती थी और उसे अकेले सब कुछ सहने के लिए छोड़ दिया गया। उसके डैड कहते हैं कि उन्हें बस अपने बेटे के बारे में सोचना था तो उन्होंने बस वही किया। सही कहता है कि इसीलिए सही के साथ कुछ भी अच्छा नहीं होता और उसकी किस्मत बहुत ज्यादा खराब है क्योंकि वो कुछ भी अच्छा डिजर्व नहीं करता। वहीं जियो जुंगमिन से मिलने आई होती है और उसने वो जॉब नहीं ली होती। जुंगमिन उसे कहती है कि क्या वो सही की वजह से जॉब नहीं करना चाहती और इसलिए क्योंकि इन सब में जुंगमिन इन्वॉल्व है, पर जियो बोलती है कि नहीं और वो उसे बताती है कि वो सही को डिवोर्स देने वाली है और कहती है कि जुंगमिन के आने से ही वो समझ पाई है कि वो सही से कितना प्यार करती है। जुंगमिन बोलती है कि अगर ऐसी ही बात है तो फिर वो डिवोर्स क्यों ले रही है, पर जियो उसे कहती है क्योंकि उसे ऐसा लगने लगा है कि इस शादी की वजह से वो एक रूम में बंद हो चुकी है तो उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। जुंगमिन बोलती है कि वो समझ सकती है। वहीं सही के पेरेंट्स को दुखी दिखाया जाता है। जुंगमिन बोलती है कि उसने सोचा था कि जियो और सही की स्टोरी की हैप्पी एंडिंग होगी। जियो उसे बोलती है तो उसे ऐसा क्यों लगता है कि उन दोनों की सैड एंडिंग होगी और क्या इस डिवोर्स की वजह से, और क्या उसे ऐसा लगता है कि बस शादी की वजह से ही वो दोनों खुश रह सकते हैं। जुंगमिन को उसकी अजीब सी बातें कुछ भी समझ नहीं आती और जिहो वहाँ से स्माइल करके चली जाती है। वहीं हमें दिखाया जाता है कि सूजी अपने मॉम के पास गई होती है। दूसरी तरफ सही और सेंगो को साथ में डिनर करते दिखाया जाता है, पर सही बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रहा होता है। सेंगो उसे ड्रिंक करने से मना करता है और कहता है कि क्या उसने जिहो को अपने दिल की बात बताई। सही उसे कुछ भी नहीं कहता तो सेंगो समझ जाता है कि उसने जियो को कुछ भी नहीं कहा। वहीं सूजी को अपने मॉम के पास दिखाया जाता है और तभी उसके पास सेंगो का मैसेज आता है और जिसे वो स्माइल करके पढ़ रही होती है। फिर वो अपने मॉम के पैरों को दबा रही होती है। उसकी मॉम उसे बोलती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड के बारे में उन्हें क्यों नहीं बताती। सूजी बोलती है कि ऐसा नहीं है कि वो उनसे कुछ छुपा रही हो। उसकी मॉम कहती है कि उन्हें लगा था कि सूजी ने आज तक किसी को भी डेट नहीं किया होगा और फर्स्ट टाइम उन्होंने आज उसके बॉयफ्रेंड को देखा और वो चौंक गई थी और वो कहती है कि सूजी क्यों पीछे हट रही है, क्या अपने मॉम की वजह से। सूजी कहती है कि ऐसा नहीं है। उसकी मॉम बोलती है कि वो जॉब क्यों नहीं छोड़ देती। सूजी अपने मॉम को कहती है कि वो जॉब नहीं छोड़ सकती और कहती है कि उसके बहुत सारे खर्चे हैं। उसकी मॉम बोलती है कि वो जानती है कि वो अपार्टमेंट ले रही है। सूजी बोलती है कि हाँ, वो उन्हें यहाँ पे इन पैरों के साथ अकेले नहीं छोड़ सकती। ये बात सुनकर उसकी मॉम दुखी हो जाती है और कहती है कि उन्होंने कभी नहीं चाहा था कि सूजी उनके लिए अपनी जिंदगी खराब करे और वो ऐसा क्यों कर रही है। दूसरी तरफ जिहो अपने एरिया में आ रही होती है। तभी वो वहाँ पे सेंगो के साथ सही को देखती है और सही बहुत ही ज्यादा नशे में होता है। जिहो सेंगो की हेल्प करती है और वो लोग सही को घर के अंदर ले आते हैं और उसे बेड पे लिटा देते हैं, पर सही इतनी ज्यादा नशे में होने के बाद भी अपने कपड़ों को सही से फोल्ड करने लगता है। सेंगो जिहो को बताता है कि सही उसे अपने प्यार का इजहार करने वाला था। जिहो कहती है कि वो ये बात जानती थी। वो सेंगो से पूछती है कि क्या उसने कभी भी सही को रोते देखा है। सेंगो बोलता है कि हाँ। जिहो बोलती है कि उसने नहीं देखा क्योंकि सही ने कभी भी अपने इमोशंस उसके सामने नहीं दिखाए और पता नहीं क्यों, शायद वो दिखाना नहीं चाहता या फिर उसे पता था कि जिहो अपना पूरा ध्यान उस पे ही रखती है। वहीं हुरांग उस लड़के के साथ कार में जा रही होती है, पर वो अपने बॉयफ्रेंड की बातें याद करने लगती है कि उसका बॉयफ्रेंड उसका कितना ख्याल रखता था। वहीं उसका बॉयफ्रेंड भी हुरांग को मिस कर रहा होता है और साथ बिताए प्यारे पलों को याद करने लगता है। तभी उसके पास हुरांग का मैसेज आता है और हुरांग का बॉयफ्रेंड उसे कॉल करता है। फिर दोनों बातें करने लगते हैं।
उसका बॉयफ्रेंड उसे कहता है कि वो अच्छा लड़का है जिससे हुरांग आजकल मिल रही है। हुरांग उसे कहती है कि वो बहुत खुश है कि कभी वो उसके लाइफ का हिस्सा था, उसके साथ बिताए पल बहुत ही अच्छे थे और बोलती है कि वो उसे कभी भी कॉल कर सकता है। वो दोनों भले ही एक्स कपल है पर वो दोनों पुराने फ्रेंड्स भी हैं। वहीं सूजी को उसके मॉम के पास सोए दिखाया जाता है। उसकी मॉम बोलती है कि वो बस इतना चाहती है कि सूजी अपने लाइफ में खुश रहे और उसके खुश रहने से ही उसकी मॉम भी खुश रहेंगी और वो चाहती है कि उनकी बेटी बहुत ऊंचा उड़े। और सूजी जगी होती है और वो अपनी मॉम की बातें सुनकर रो रही होती है। वहीं दूसरी तरफ जिहो सेही के पास बैठी होती है और वो उसे सोया हुआ देख रही होती है। तभी उसके पास उसकी मॉम का कॉल आता है। मॉर्निंग में जब सेही नींद से जागता है तो वो देखता है कि जिहो ने उसके लिए हर्बल टी रखी होती है। इसके बाद वो जिहो के रूम के पास जाता है जहाँ वो उसके बैग्स को पैक देखता है। तभी उसके पास जुंगमिन का कॉल आता है। वहीं दूसरी तरफ जिहो को सेही की मॉम के साथ बैठे दिखाया जाता है। उसकी मॉम उसे समझा रही होती है और बोलती है कि उन दोनों को डिवोर्स नहीं लेना चाहिए और जिहो एक औरत है और शादी को संभालना उसकी जिम्मेदारी है। जिहो कहती है कि सेही के डैड ने भी ऐसी ही बातें बोली थी और शादी हमेशा दो समझदार लोग करते हैं और सेही एक समझदार है और सेही का दिल एक बार टूट चुका है। वो नहीं चाहती कि वो सेही के केयर बस इस मैरिज के लिए करे। वो दो परिवार को मिलाने वाला ब्रिज नहीं बनना चाहती और वो उन्हें सॉरी बोलती है। फिर वो घर आती है और उसने सारा सामान पैक कर लिया होता है। फिर वो अपने रूम को साफ कर रही होती है। वहीं जुंगमिन और सेही को साथ बैठे बातें करते दिखाया जाता है और जुंगमिन ने सेही को बता दिया होता है कि जिहो अब सब कुछ जानती है और पता नहीं कैसे वो सारी बातें समझ गई। सेही उसे कहता है तो जुंगमिन और जिहो एक दूसरे से बहुत क्लोज है पर आमतौर पर ऐसा होता नहीं है। जुंगमिन कहती है कि हाँ और जिहो थोड़ी पागल है और बोलती है कि उसे पता नहीं था कि उसकी बोली बातों के साथ सेही 12 सालों तक जिएगा। सेही बोलता है इसमें किसी की भी गलती नहीं थी। तो जुंगमिन उसे कहती है कि सेही खुश रहे और वो चाहती है कि सेही अपनी जिंदगी में बहुत खुश रहे। फिर सेही अपने घर आता है और वो जिहो के शूज को देखता है और वो जिहो के रूम पे उसे अपने बैग्स पैक करते देखता है। फिर उन दोनों को साथ बैठे बातें करते दिखाया जाता है। जिहो उसे बताती है कि उसने अपने पेरेंट्स को डिवोर्स वाली बातें बता दी और कल वो यहाँ पे आए थे। सेही कहता है कि अगर उसे पता होता तो वो उनसे मिलने चला जाता। फिर सेही कहता है कि क्या उसे रहने के लिए घर मिल चुका है। जिहो कहती है कि हाँ पर वो पहले एक ट्रिप में जाना चाहती है क्योंकि वो आज तक अकेले कभी भी ट्रिप पे नहीं गई। सेही उसे कहता है कि वो उसके लिए बहुत खुश है क्योंकि उसे अपने जिंदगी में एक अच्छा रास्ता मिल चुका है और ये रास्ता जरूर जिहो को बहुत सारी खुशियाँ देगा। जिहो उसे कहती है कि क्या सेही कुछ और नहीं करना चाहता। सेही बोलता है कि नहीं वो ऐसा ही रहेगा जैसा वो है। फिर वो दोनों मैरिज कॉन्ट्रैक्ट के पेपर को फाड़ते हैं। जिहो बोलती है कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, क्या सेही को अब भी कुछ नहीं कहना। सेही मन में बोलता है कि वो ये कहना चाहता है कि वो जिहो के लिए एक गिफ्ट लेकर आया है जो वो उसे देना चाहता था और वो दोनों साथ में बहुत सारे मैच देख सकते हैं। पर वो बोलता है कि नहीं उसे कुछ भी नहीं बोलना। इसके बाद जिहो रेडी होकर जा रही होती है और सेही उसे वही बुक देने वाला होता है जो उसने खरीदी थी। फिर वो सोचता है कि उसे नहीं देना चाहिए वरना जिहो इस बारे में सोचेगी और जिहो हैंडशेक के लिए हाथ बढ़ाती है और वो सेही को गुड लक बोलती है। सेही भी उसे गुड लक कहता है। फिर जिहो वहाँ से चली जाती है। आगे से ही बियर पीते हुए मैच देखने लगता है। फिर वो अपनी कैट को ढूंढने लगता है और ढूंढते हुए वो जिहो के रूम पे जाता है और उसके रूम पे पूरा अंधेरा होता है। वो उसके बेड पे बैठ जाता है। तभी कैट भी वहाँ पे आ जाती है और सेही जिहो की बोली प्यारी बातों को याद करने लगता है और वो रोने लगता है। और जब जिहो ने उसे किस किया था वो सारी चीजें उसे याद आने लगती है और वो बहुत ज्यादा रोता है और बोलता है कि अब वो क्या करेगा। वो जिहो को बहुत ज्यादा मिस कर रहा है। वो मन में कहता है कि आज उसने अपनी जिंदगी का इकलौता प्यार खो दिया। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही और फाइनल एपिसोड कल आएगा। तब तक के लिए सभी अपना ख्याल रखिए।